ठीक है, बड़े ध्यान से देखो यहाँ पर जो वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला है 1/1। अब देखो मैंने कुछ तुम्हारे सामने फ्रैक्शंस लिख कर रखे हैं, ठीक है। 5 फ्रैक्शंस हैं बेसिकली। इन सब की वैल्यूज़ अगर तुम देखो, इन वैल्यूज़ को देखने पर एक ऑब्जर्वेशन अपने को है ना नोट करनी है। वैल्यूज़ आर अब देखो बड़े ध्यान से, यहाँ देखो क्या ऑब्ज़र्व कर रही हो भाई। पहले फ्रैक्शन की वैल्यू है 1, फिर जैसे ही डिनोमिनेटर बढ़ा देखो फ्रैक्शन की वैल्यू घट के हो गई 0.5। अभी देखो फ्रैक्शन की वैल्यू है ना कितनी हो गई, डिनोमिनेटर के बढ़ने से फ्रैक्शन की वैल्यू हो गई और घट के कम हो गई 0.33333 ऐसा। तुम देख रहे हो यहाँ पर डिनोमिनेटर जैसे 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 बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो वैसे वैसे घटती जा रही है। पहले देखो वैल्यू है 1, फिर उसके बाद वैल्यू हो गई 0.5, फिर वो घट के और 0.333, फिर और घटी, है ना। तो इससे ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है अपने सामने, यहाँ देखो जैसे जैसे मैं डिनोमिनेटर बढ़ाता जाता हूँ कीपिंग द न्यूमरेटर सेम, वैसे वैसे फ्रैक्शन की वैल्यू घटती जा रही है। तो अगर मान लेते हैं मेरे पास एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, जैसे लेट्स से 1000, तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्लोज टू 0 होगी, ठीक है। उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्लोज टू 0 होगी। मान लेते हैं मैंने डिनोमिनेटर और बढ़ा दिया, लेट्स से 10,000। उस डिनोमिनेटर की वैल्यू 10,000 हो जाने के बाद नाउ द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन है ना इज़ फर्दर क्लोज टू 0। अब 0 के ये और नज़दीक आ गया है, दिख रहा है। तो जैसे जैसे तुम डिनोमिनेटर और ज़्यादा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो फ्रैक्शन की वैल्यू है ओवरऑल वो वैसे वैसे 0 के और नज़दीक पहुंचती जाएगी। तो अगर मान लेते हैं डिनोमिनेटर में मैंने बहुत बड़ी कोई क्वांटिटी लेट्स से इन्फिनिटी अगर रखी है, देन इस चीज़ को मैं एग्जैक्टली 0 के बराबर ले सकता हूँ, ठीक है। तो कंसेप्ट इज़, मैं आखिरी एक लाइन में रिवाइज़ करवा दूँ कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ देखो 2 थी, फिर 3 थी, फिर 4 है, फिर 5, ऐसा एंड सो ऑन सो फोर्थ। डिनोमिनेटर की वैल्यू तुम जितना बढ़ाते जाओगे, ठीक है, उतना ज़्यादा वो फ्रैक्शन की वैल्यू 0 के नज़दीक आती जाएगी। देखो पहले फ्रैक्शन की वैल्यू 1, ठीक है क्या। यहाँ मैं उसको अगर तुम्हें विजुअली अगर दिखा सकूँ तो मामला कुछ ऐसा चल रहा है, जैसे ये है तुम्हारे पास 0 एंड दिस इज़ 1, ठीक है क्या। तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज़ नथिंग बट 1/1। इसके यहाँ पर देखो आएगा कुछ हाफ, ठीक है क्या। ये हो गया 0.5, ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/4 ऐसा, ठीक है क्या। तो जैसे जैसे तुम डिनोमिनेटर बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे ये हो गया 1/5, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया 1/5। जैसे जैसे तुम डिनोमिनेटर बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे तुम 0 के नज़दीक पहुंचते जा रहे हो। अगर तुमने डिनोमिनेटर मान लेते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा के, लेट से कोई इन्फानाइट वैल्यू कर दी, इन्फानाइट वैल्यू बोले तो भाई बहुत बड़ी वैल्यू, ठीक है, वेरी लार्ज वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा अगर तुमने कर दिया तो उस चीज़ को एग्जैक्ट 0 लिया जाता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, 1/infinity इज़ ऑलवेज टेकन एज 0, ठीक। ध्यान रखोगे इस चीज़ का, ओके।